आस्क डॉक्टर इमरान के अंदर एक बड़ा दिलचस्प सवाल है और वो कि शादी की सही उम्र क्या होनी चाहिए। पहली बात तो ये बात जहन में रख लें कि शादी जब होनी चाहिए जब लड़का और लड़की ज़हनी और जिस्मानी तौर पर बालिग हों। ये बहुत ज़रूरी है कि लड़का और लड़की ज़हनी और जिस्मानी तौर के ऊपर बालिग हों। पहली कंडीशन ये होती है। दूसरी कंडीशन ये है कि लड़का कमाने के काबिल हो। बहुत अहम चीज़ ये है कि ये क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट दो बालिग लड़का और लड़की मर्द और औरत के दरमियान है, तो इसकी ज़िम्मेदारी भी मर्द और औरत होने वाले मियाँ और बीवी पर ही आयद होगी। वो लोग जो अब्बा के पैसों के ऊपर शादी करने में इंटरेस्टेड है, उनकी शादी कामयाब नहीं होती, उनकी इज्जत भी नहीं होती। तो वो लोग जो ये सोच रहे हैं कि अभी हमारी शादी की उम्र हो गई है, नहीं हुई है, लेकिन मोहब्बत सर पे सवार है और हमें शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि अब्बा अम्मा हमारा ख़र्चा उठा लेंगे, उनको शादी से इज्तनाब करना चाहिए। वो इसलिए कि आपने जब ये शादी के बंधन में गए हैं और इख्तियार किया है, आपने अपने लाइफ पार्टनर को आपने चूज़ किया है, तो लड़के को उसका नान नफ़का बर्दाश्त करने की सलाहियत अपने ऊपर लेनी है, वो कम हो या ज़्यादा हो। ये अब पार्टनर्स के दरमियान बात हो सकती है कि हम कितने कम पे राज़ी हो जाएंगे, हम कितने कम पे गुजारा कर लेंगे, हम कैसे एक दूसरे की सपोर्ट बन जाएंगे। इसलिए इसमें तो कमी ज़्यादती हो सकती है, लेकिन लड़की के अम्मी अबू पैसे दे देंगे तो हमारा गुजारा हो जाएगा, लड़के के अम्मी अबू पैसे दे देंगे तो हमारा गुजारा हो जाएगा। इस बुनियाद के ऊपर आपको अभी शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शादी होगी, शादी करने के बाद फॉर श्योर आपकी औलाद होगी, उस औलाद की ज़िम्मेदारी फिर आपको उठानी होगी। तो आपको ये ज़िम्मेदारी उठाने के काबिल होने तक शादी के इंतज़ार करना होगा। ये समझना होगा कि ये जो शादी हम करने जा रहे हैं, ये क्या करने के लिए जा रहे हैं। हम एक यूनिट बनाने के लिए जा रहे हैं, हम एक फैमिली बनाने के लिए जा रहे हैं, हम एक इदारा बनाने के लिए जा रहे हैं। उस इदारे के अंदर एक लीडर होगा, एक सीईओ होगा, एक सरबराह होगा जो उस इदारे को चलाएगा। उस इदारे की जिम्मेदारियां क्या क्या होंगी, ये सारी बातें शादी से पहले तय होनी चाहिए। तो अगर आपको एक इदारा बनाने के आपके पास वसाइल नहीं है, अगर एक इदारा बना के चलाने के वसाइल आपके पास नहीं है, उस इदारे की ज़िम्मेदारियां उठाने के वसाइल आपके पास नहीं है, तो फिर आप ये खुद सोचिए कि आप जब ये शादी करने के लिए जो जा रहे हैं तो क्या कमिटमेंट देंगे। ये कौन सा अहद व पैमा आप करेंगे अपने लाइफ पार्टनर के साथ कि मैं सारी ज़िंदगी आपका ख्याल रखूँगा, घर बनाऊँगा, आपके लिए बुनियादी ज़रूरियात आपकी पूरी करने के लिए मैं ज़िम्मेदारी उठाऊँगा। जब है ही नहीं तो कहाँ से उठाऊँगा। इस बात के ऊपर कि मैं पढ़ लूँगा और पढ़ के फिर मैं नौकरी कर लूँगा, फिर नौकरी करके मैं कमा लूँगा, फिर मैं किस्तें उतार लूँगा, इस प्लानिंग के ऊपर शादी का आगाज़ नहीं होना चाहिए। और जब हमने ये देखा है कि जब इस तरह की कोई शादी ज़बरदस्ती करा दी जाती है या कर भी लिया जाता है, तो वो या तो वो टूट फूट का शिकार होती है, या वो रिश्ते टूट फूट का शिकार होते हैं, या वो शादी चल नहीं रही होती है, क्योंकि वो जो ज़िम्मेदारी जिन्होंने लेनी थी वो उसके अहल नहीं थे, वो उस वक्त उसके काबिल नहीं हुए थे। और ये बहुत ही गलत अप्रोच होती है कि ऐसा करते हैं कि क्योंकि ये गुनाह में पड़ जाएगा तो इसलिए ऐसा करते हैं, इसकी शादी कर लेते हैं। नहीं भाई, गुनाह से बचना है, हर हाल में बचना है, लेकिन गुनाह से बचने के लिए किसी की ज़िंदगी ख़राब नहीं की जा सकती। गुनाह से बचने के लिए इखलाकी इक़दार, तालीम, तरबियत, पैशन, काम, इस तरह की चीज़ों पर अपने आप को मसरूफ़ करना होगा। ये कौन सा काम हो गया कि जी मुझे क्योंकि मैं अपने ऊपर काबू नहीं कर सकता तो इसलिए मैं अपनी इस जिस्मानी ज़रूरत को पूरा करने के लिए एक ऐसे इदारे का क़याम कर लूँ जिसकी ज़िम्मेदारी मुझ पर होती है, लेकिन मेरे पास वसाइल भी नहीं है और मैं ज़िम्मेदारी पूरी भी नहीं करूँगा, लेकिन मैं सिर्फ अपने ये जो जिनसी ताल्लुक़ है इसकी तस्कीन के लिए मैं शादी कर लेता हूँ। यानी ऐसा कहीं नहीं कहा गया और ना ये हकीकत पसंदी है। तो शादी की सही उम्र क्या है
जब आप इस काबिल हो जाएं कि आप ज़हनी जिस्मानी तौर पर बालिग हो चुके हैं और अपनी ज़िम्मेदारी खुद बगैर किसी सहारे के उठा सकते हैं, आपको फिर शादी ज़रूर कर लेनी चाहिए और फिर उसके अंदर आपको डिले नहीं करना चाहिए।